A very warm evening to my dear students. So this is a short video just to let you know that कि CBSE के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो 9th और 10th का रिड्यूस हो गया है, तो आप लोगों को बहुत कम पढ़ना है। कोविड-19 की सिचुएशन और इस कंप्लीट लॉकडाउन को देखते हुए एंड स्टूडेंट्स को आराम हो, इस वजह से द गवर्नमेंट एंड द एजुकेशन बोर्ड जो है उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया जाए ताकि बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें एंड दे कैन डू वेल सो दैट दे कैन बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू CBSE बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो यू सी हियर अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस पहले ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने थे। सेल, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन यू हैड टू स्टडी अबाउट टिश्यूज़। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये फूड प्रोडक्शंस वाला। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हेल्थ एंड डिसीजेज एंड एनवायरनमेंट। तो इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते थे। पहला था यूनिट, पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दैन दूसरा था आपका टिश्यूज़ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देन यू हैड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन यू हैड व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। एंड देन यू हैड नेचुरल रिसोर्सेज। सो यू मस्ट बी हैप्पी नाउ कि इतने सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस से भी ज़्यादा रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी ओनली नाउ, यू हैव टू स्टडी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ब्रावो। उसके बाद टिश्यूज़ पढ़ना है, इसमें सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, टिश्यूज़ भी वेल डन, आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। देन ये चैप्टर जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, दिस इज़ स्ट्राइक्ड आउट, कैंसिल। ये इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। था थोड़ा सा ये चैप्टर कि किस तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, क्या मैनेजमेंट होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ये सारा चीज़ पढ़ना था। इसमें थोड़ा बोरिंग था बट स्टिल आप लोग बच गए और ये पूरी तरह से स्ट्राइक आउट हो गया। इसमें से कोई भी सब टॉपिक नहीं पढ़ना आपको। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर की बात करें, इट वाज वेरी वास्ट, बहुत ही अजीब व गरीब नाम इसमें, बहुत यू कैन से इट वाज अ वास्ट एंड लेंदी। बहुत स्टूडेंट्स लोगों को पसंद नहीं आता था, मेरे को भी थोड़ा सा बोरिंग लगता था ये पढ़ाने में। ठीक है, सो ये अब इस बोर्ड को कंटिन्यू करने के लिए क्या हो गया, ये चैप्टर डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। ये चैप्टर्स भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी स्ट्राइक आउट हो चुका है, इसमें से भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इतना लंबा था ये, एनिमल्स किंगडम के अलग, ठीक है, प्लांट्स किंगडम्स के अलग, ये सारे क्लासेस, ये सारे जो है वो सारे के सारे स्ट्राइक आउट हो चुके हैं। एंड गिव अ स्माइल फॉर दिस, यू कैन एन्जॉय अ डे। ठीक है, तो आप मस्ती कर सकते हैं, इस चैप्टर का स्ट्राइक आउट होने पे खुशी मना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वाई डू वी फॉल इल, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अभी जैसा माहौल चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 को लेकर, तो ये तो से इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चैप्टर आपका CBSE में इंक्लूडेड था। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर के बारे में बात किया जाए तो ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट ये चैप्टर से आपको इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल, ठीक है, यू विल हैविंग द इंटरनल असेसमेंट, मतलब कि इस चैप्टर से आपको प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा, कुछ रिपोर्ट राइटिंग दिया जाएगा। ये चैप्टर का नॉलेज इसलिए लेना होगा क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं इनटू अनकंट्रोलेबल अमाउंट। ठीक है, तो जैसे पॉल्यूशंस है तो उसके बारे में जानना है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स है, तो इसका नॉलेज लेना है। बट एग्जामिनेशन में ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, असेसमेंट मिलेंगे, तो इस बेसिस पे हम लोग आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस पे असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, आप जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे,
ठीक है, ये सारी चीज़, तो ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा, बट एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन सेट नहीं होगा। तो दिस वॉज, तो आप देख सकते कि ओनली चैप्टर 1 वाई डू वी फॉल इल, देन यू हैव दिस चैप्टर टिश्यू, एंड देन यू हैव दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तीन ही चैप्टर जो है आपका क्लास 9 बायोलॉजी में इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अभी खुशी खुशी मुस्कुरा रहे होंगे कि चैप्टर्स कितना सारा कम हो गया है। तो चैप्टर्स कम हो गया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें एंड गिव अ गुड परफॉर्मेंस इन योर एग्ज़ाम। थैंक यू।